दोस्तों नमस्कार आदाब, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फाइन न्यूज़। मुसलमानों की सबसे पवित्र जगह यानी मक्का मदीना सऊदी अरब में जो है उस पर पिछले शुक्रवार को हमला हुआ। आज इसी पर चर्चा करेंगे। आपको मैं इतिहास की कुछ बातें बताऊंगा कि कब कब सऊदी अरब के मक्का मदीने को, खासकर मक्का को जो मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, उस पर लोगों ने आकर हमला किया। जिसके बाद एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि कई दिनों तक मक्का पर कब्ज़ा कर लिया गया था। आज इन्हीं कुछ बातों पर चर्चा करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सऊदी अरब में पिछले शुक्रवार को मक्का में एक इमाम पर हमले की कोशिश हुई, जिसकी सऊदी अधिकारी जांच अभी कर रहे हैं। सऊदी मीडिया में इस घटना के बारे में बताया गया है कि शुक्रवार को मक्का में जुम्मे की नमाज के दौरान वहां बैठा एक शख्स अचानक उस आसन या मंच की ओर दौड़ा जहां से इमाम तकरीर कर रहे थे, यानी अपना भाषण दे रहे थे। एक आदमी जुम्मे की नमाज में बैठा था, मगर देखते ही देखते अचानक से वो एकदम से उस जगह पर जाकर हमला करने की कोशिश करता है जहां इमाम अपनी तकरीर दे रहे थे। इस घटना की तस्वीरें टीवी पर लाइव प्रसारित हुई, जिसमें दिखता है कि वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी फ़ौरन मक्का में पहनी जाने वाली पवित्र पोशाक पहने उस शख्स को पकड़कर नीचे गिरा देता है। अखबार अरब न्यूज़ ने खबर दी कि शुरुआती जांच में पता चला है कि हमलावर सऊदी नागरिक है जो खुद को इमाम मेहदी के होने का दावा करता है। मैं आगे आपको ये भी बताऊंगा कि इमाम मेहदी थे कौन और उनका वजूद क्या है और इस्लाम में उनको किस तरीके से देखा जाता है। पिछले कुछ सालों में इमाम मेहदी नाम लेकर कई लोगों ने मक्का में कब्ज़ा करने की कोशिश करी है। आगे सुने तो गल्फ न्यूज़ का कहना है कि अधिकारियों ने उसकी मानसिक स्थिति का पता लगाने के लिए उसकी मेडिकल जांच शुरू कर दी है। इमाम मेहदी के ऊपर बात करते हैं। इमाम मेहदी की वजूद क्या है इस्लाम में किस तरीके से उन्हें माना जाता है। इस्लाम में इमाम मेहदी की अवधारणा मुख्य तौर पर शिया संप्रदाय का एक अहम हिस्सा है, लेकिन कई सुन्नी मुसलमान भी इसमें यकीन रखते हैं। शिया मानते हैं कि उनके पहले इमाम हज़रत अली हैं और अंतिम यानी 12वें इमाम ज़माना यानी इमाम मेहदी हैं। अरबी शब्द में मेहदी का मतलब होता है वो जिसे सही समझाया गया है या सही रास्ते पर चलने वाला। इमाम मेहदी में आस्था रखने वाले मानते हैं कि क़यामत या दुनिया ख़त्म होने के समय इमाम मेहदी आएंगे और इंसाफ और अमन को फैलाएंगे। उन्हें मोहम्मद भी कहा जाएगा और वो उनकी बेटी फ़ातिमा की ओर से उनके वंशज होंगे। पिछली कई सदियों में कई लोगों ने खुद को मेहदी घोषित करते हुए दावा किया है कि वो मुस्लिम जगत को नई ज़िंदगी देने आए हैं, लेकिन सुन्नी संप्रदाय के ज़्यादातर लोगों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया है। जैसा मैंने आपको बताया था, कई लोगों ने अपना आप को इमाम मेहदी का वजूद दिया है, अपना आप को इमाम मेहदी बताया है और इसी तरीके से वो मक्का में घुस गए थे और उन्होंने मक्का में कब्ज़ा कर लिया था, जिसको कई शिया संप्रदाय के लोगों ने माना, मगर सुन्नी संप्रदाय के ज़्यादातर लोगों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। हालांकि कई रूढ़िवादी सुन्नी मुसलमान मेहदी की अवधारणा पर यह कहते हुए सवाल उठाते हैं कि इसका पवित्र कुरान और सुन्ना में कोई जिक्र नहीं है। मक्का में ऐसी पहले भी कई घटनाएं हुई हैं। मक्का में हमले की घटनाएं होती रही हैं, ये इतिहास है। इस साल अप्रैल में भी काबा परिसर में छुरा लेकर एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने की खबर आई थी। अखबार गल्फ न्यूज़ की एक रिपोर्ट के अनुसार तब मक्का क्षेत्र के प्रवक्ता ने यह बताया कि संदिग्ध हमलावर मस्जिद के पहले तल पर चरमपंथी गुटों के समर्थन में नारे लगा रहा था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना का एक वीडियो तब भी सामने आया था जिसमें पवित्र पोशाक और मास्क लगाया हुआ एक व्यक्ति हाथ में छुरा उठाकर कुछ बोलता हुआ चलता दिखाई देता है और उसके आसपास के लोग उसे देखते हैं। फिर सुरक्षाकर्मी वहां आ जाते हैं। 2017 के जून में भी काबा पर हमले की कोशिश की एक खबर आई थी। तब सऊदी अरब ने कहा था कि मक्का में काबा की पवित्र मस्जिद को निशाना बनाने की एक चरमपंथी योजना को नाकाम कर दिया गया है। सऊदी गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने तब बताया कि सुरक्षा बलों ने एक आत्मघाती हमलावर को उस वक्त घेर लिया जब वह एक रिहायशी इमारत में था, जिसके बाद उसने खुद को उड़ा लिया था। इमारत ढहने से कुछ पुलिसकर्मियों समेत 11 लोग घायल हो गए। 5 अन्य संदिग्ध चरमपंथियों को हिरासत में लिया गया था। मक्का में ये आप देख सकते हैं, ये इतिहास रहा है कि कई सारे लोगों ने मक्का को टारगेट करने की कोशिश करी है।
वो कई दिनों तक वहाँ रहते हैं, कभी छुरा लेकर मक्का परिसर में घुस जाते हैं, नारेबाजी लगाते हैं, तो कभी मक्का पर कब्ज़ा कर लेते हैं। मक्का पर अब तक का सबसे बड़े हमले की बात करते हैं। अब तक का मक्के को जो सबसे बड़ा टारगेट किया गया है, मक्का मदीने को जो परिसर को टारगेट किया गया था, वो कौन सा लम्हा था? हाल के इतिहास में मक्का पर हमले की सबसे गंभीर घटना 42 साल पहले घटी थी। तब खुद को मेहदी बताने वाले एक शख्स के समर्थकों ने काबे की मस्जिद को अपने कब्ज़े में ले लिया था। ये संकट 15 दिन चला और इस दौरान सैकड़ों लोगों को बंधक बना लिया गया। ज़बरदस्त हिंसा हुई जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। मक्का पर अब तक का सबसे बड़ा हमला था जब एक आदमी जो अपना आप को मेहदी बता रहा था, इमाम मेहदी बता रहा था, और अपने अन्य साथियों के साथ वो मक्का परिसर में घुस जाता है और 15 दिन तक संघर्ष चलता है सऊदी पुलिस कर्मियों के बीच, सैनिकों के बीच और अपने आप को इमाम मेहदी बताए जाने वाले उस व्यक्ति और उसके समुदाय के बीच। ये घटना 1979 की है। तब 20 नवंबर को मक्का में देश विदेश से आए हज़ारों हज यात्री शाम की नमाज़ का इंतज़ार कर रहे थे। जब नमाज ख़त्म होने को आई तो सफ़ेद रंग के कपड़े पहने लगभग 200 लोगों ने ऑटोमेटिक हथियार निकाल लिए। कुछ ने इमाम को घेर लिया और जैसे ही नमाज ख़त्म हुई उन्होंने मस्जिद के माइक को अपने कब्ज़े में ले कहा कि अब मेहदी आ रहे हैं। इस हथियारबंद अति कट्टरपंथी सुन्नी मुस्लिम सलाफ़ी गुट की अगुवाई बुद्धू मूल के युवा सऊदी प्रचारक जुहैमान अल ओतियाबी कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उनके ही साले मोहम्मद अब्दुल्ला अल कहतानी आगे आए और कहा उन्होंने कि इमाम मेहदी आए हैं। इसके बाद आप तस्वीर में जो शख्स देख रहे हैं, ये वही शख्स है जो अपना आपको इमाम मेहदी बताकर मक्का परिसर में घुस जाता है। यानी उन 200 लोगों का ये हेड होता है जो अपने आप को इमाम मेहदी बताता है। इसके बाद सऊदी प्रशासन ने मस्जिद को फिर से अपने नियंत्रण में लेने के लिए हज़ारों सैनिक और विशेष बलों को मक्का रवाना कर दिया। सऊदी अरब के शाही परिवार ने धार्मिक नेताओं से मस्जिद के अंदर बल प्रयोग करने की इजाज़त भी मांगी। अगले कई दिनों में वहाँ ज़बरदस्त लड़ाई हुई जिसमें मस्जिद का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। मस्जिद पर इस कब्ज़े को ख़त्म करने में मदद के लिए पाकिस्तान ने भी कमांडो की एक टीम सऊदी अरब भेजी थी। कुछ फ्रेंच कमांडो भी गुप्त अभियान के तहत सऊदी अरब आए ताकि वे सऊदी सुरक्षा बलों को सलाह दे सकें और उपकरणों वगैरह के ज़रिए उनकी मदद कर सकें। संकट 20 नवंबर से 4 दिसंबर 1979 तक चला। कई लड़ाके मारे गए, कईयों ने आत्मसमर्पण कर दिया। लड़ाई में खुद को इमाम मेहदी बताने वाले अल कहतानी की भी मौत हो गई। 63 लोगों को सऊदी अरब ने फांसी दे दी, जिनमें जुहैमान अल ओतियाबी भी शामिल थे। बाकियों को जेल में डाल दिया गया। आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट कर बताइएगा। आपको ये खबर पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार।